पे लिखल है ज्ञानम भारम क्रिया बिना। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब होता है कि बिना, बोलता है कि बिना क्रिया के ज्ञान भार स्वरूप होता है। अर्थात आप रोज़ जाइए, इसका पीडीएफ उसका पीडीएफ सबका पीडीएफ जमा करके सिर्फ घर में रख दीजिए, पढ़िए बिल्कुल नहीं तो आप टॉप आ जाइएगा, बिल्कुल नहीं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस एकेडमी क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त गगन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी एग्ज़ाम मैट्रिक परीक्षा 2026 में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाने जा रहा है, क्योंकि इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करेंगे और एग्ज़ाम फोकस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं पहला क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीज़ों का बोध कराता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि शास्त्र का अर्थ क्या है। तो शास्त्र का मतलब होता है वे पुस्तक जो नियम सिद्धांत, ठीक है, या किसी भी चीज़ का बहुत जानकारी देता है हमको, या सरल भाषा में अगर कहें तो शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान देने वाली पुस्तकें, ठीक है। जैसे वेद, उपनिषद, गीता, रामायण और महाभारत, इन चीज़ों से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे गीता, रामायण और महाभारत में हमें ये पता चलता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब चीज़ की जानकारी हमें जिस चीज़ से मिलती है उसी को हम लोग शास्त्र बोलते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए तो वेद का संख्या कितना है और उपनिषद का संख्या कितना है। जो भी सही कमेंट करके बताएगा उसको मैं एक दिल दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दूसरा सवाल है, राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको राष्ट्र संघ जो है इसके बारे में समझना पड़ेगा कि राष्ट्र संघ क्या है। तो राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य दो देशों के बीच आपसी विवाद को खत्म करना है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि राष्ट्र संघ एक क्या हो गया, एक संस्था हो गया जो कि किसी भी देश, जब दो देश के बीच में झगड़ा हो रहा होगा तो इसको शांत करेगा। सर जी, सबसे पहला सवाल ऑब्जेक्टिव में जो आपसे पूछता है वो ये पूछता है कि राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था। तो आपको बताना है 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। इसके अलावा दूसरा सवाल जो आपसे पूछ लेगा वो है कि राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। टोटल इसमें कितने देश हैं अभी, 193, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने वापस से क्वेश्चन पे। तो अब हम समझ गए हैं कि राष्ट्र संघ क्या है। तो राष्ट्र संघ का स्थापना का उद्देश्य क्या है, देखिए यहाँ दो देश के बीच में विवाद को रुकाना। और कोई भी देश अगर झगड़ा करने वाला होता है ना तो पहले इसको भाई बोलता है, अब भाई रुक जाओ झगड़ा मत करो, हैं, झगड़ा करोगे तो आपका दोनों का लॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है। सूर्योदय का मतलब क्या होता है दोस्त, सूर्य का उगना, ठीक है। और विश्व शांति का मतलब क्या होता है आपको तो पता ही है, हम लोग बोलते हैं हमेशा वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व ही हमारा संसार है, ठीक है। पूरा विश्व ही हमारा संसार है, हमारा परिवार है। तो यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है। तो आपको पता होना चाहिए विश्व शांति का सूर्योदय तब होगा जब एक देश दूसरे देश की मदद करेंगे, ठीक है। या किसी भी देश को जब कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम आएगा तो दूसरा देश उसके लिए खड़ा रहेगा। जैसे आपको पता होना चाहिए भारत जो है, ठीक है, इसके सपोर्ट में हमेशा इजराइल रहता है, रसिया रहता है। तो इसका मतलब क्या है, एक देश दूसरे देश का मदद करेगा, ठीक है। तो उसी समय हम लोग क्या बोलेंगे कि विश्व शांति का सूर्योदय हो चुका है, सभी देश शांति चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 2016 में आया हुआ है। बोलता है विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण बताएं। तो देखिए विश्व शांति पुस्तक के पाठ के आधार पे हम लोग को बताना है कि उदार हृदय पुरुष का मतलब क्या होता है। तो उदार हृदय, उदार का मतलब क्या होता है, जो खुला दिल वाला पुरुष हो। बोलता है जो ऐसा पुरुष जो किसी को पराया नहीं समझता, उसके लिए सारी धरती अपनी ही है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदार पुरुष। बोलता है उदार पुरुष वाले के लिए सारा संसार किसके समान होता है, परिवार के समान, ठीक है। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन बोलता है वह कौन पूरी पृथ्वी को एक परिवार समझते हैं। तो आपको पता होना चाहिए उदार हृदय वाले पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं। और उदार हृदय वाले कहने का संबंध है हमारा प्यारा भारत से, क्योंकि भारत के लोग बाहर के लोगों को भी कभी बाहरी नहीं समझते, उन्हें हमेशा अपना समझते हैं। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं अतिथि देवो भवो। चलिए अब हम समझते हैं छठा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए 2019 में भी आया हुआ है फर्स्ट सिटिंग में और 24 का भी फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ है। बोलता है आज कौन कौन से आविष्कारक विध्वंसक हैं। तो आपको पता होना चाहिए जिस तरह से मनुष्य लगातार प्रगति कर रहा है वो लगातार नए नए आविष्कार करते जा रहा है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए नया नया जब आविष्कार हो रहा है तो बहुत सारा ऐसा चीज़ का भी आविष्कार हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो बोलता है विध्वंसक का मतलब क्या होता है, जो किसी को बर्बाद कर दे। तो आपको पता होना चाहिए आज मनुष्य हाइड्रोजन बम बना चुका है, परमाणु बम बना चुका है और बहुत सारा विनाशकारी बम, अस्त्र शस्त्र, तोप, ये सब वगैरह बना रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए आ गया वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है। बोलता है कि हम पूरा पृथ्वी को एक परिवार माने, ऐसा क्यों करें हम।
इसलिए करेंगे क्योंकि जब एक देश उत्कर्ष करता है तो दूसरा देश देख कर जलते हैं, जिसके कारण अशांति फैली हुई है। इसी अशांति को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि सारा संसार एक परिवार हो जाए। मेरा कहने का मतलब है, जब आपका पड़ोसी आपसे आगे जाएगा और आप बहुत आगे नहीं जा पाइएगा, तो आपको उसको देख के, अगर आप उसको देख के जलिएगा तो ना आप आगे जा पाइएगा ना वो आगे जा पाएगा। इसलिए आप दोनों को साथ मिल के आगे बढ़ना होगा ताकि आप सब आगे जाएं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व ही एक परिवार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। 8 नंबर यहाँ पे बोल रहा है, शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों। सबसे पहले आपको यहाँ पे शक्र का मतलब समझना होगा। शक्र का मतलब यहाँ पे इंद्रदेव से है, और आपको पता होना चाहिए जब पांडव और कौरव में लड़ाई चल रहा था तो उस समय आपको पता होना चाहिए कर्ण जो थे, ठीक है, उनके पास एक कवच और कुंडल था जिसको कोई भेद नहीं सकता था। जब तक उनके शरीर पे था राक्षस कोई मार नहीं सकता था, देव दानव कुछ नहीं कर सकते थे। तो अर्जुन जो है, ठीक है, उनके पिता इंद्रदेव हैं, तो वो जो है ब्राह्मण का भेष बना के आए और बोले कर्ण से कि आप हमको ये दे दो। ठीक है, तो कर्ण दे दिए थे, वही समझते हैं। बोलता है कि शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों। बोलता है इंद्र मतलब शक्र, ठीक है, कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और क्या मांग लिए, कुंडल। तो अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने कर्ण से छलपूर्वक कवच और कुंडल मांगे, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर पर विद्यमान रहता तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। इसीलिए आपको पता होना चाहिए इंद्र ने मांग लिया, ठीक है, कर्ण से भिक्षा। चूंकि कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे, अतः पांडवों को युद्ध में जिताने के लिए कर्ण ने इंद्र से कवच और कुंडल छलपूर्वक ले लिए। ठीक है, चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है और कर्ण किनका पुत्र था और उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया। 2011 में आया हुआ है। ठीक है, बोलता है कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक आपको पता होना चाहिए भास हैं। ठीक है, और कर्ण जो है कुंती का ही पुत्र था। ठीक है, अब कुंती माता के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुंती माता जो है इनको वरदान मिला हुआ था कि ये बिना शादी के भी बेबी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जब ये उनको हो गया था ना बेबी, तो ये उनको गंगा जी में बहा दी थी। उन्हीं का बेटा वही बाद में कर्ण बन गया था। ठीक है, तो बोलता है कि कर्ण दानवीरता पाठ के नाटककार भास हैं और कर्ण जो है किसका पुत्र था, कुंती का, और इन्होंने आपको पता होना चाहिए। और इंद्र जो है इंद्र को दान में क्या दिया, और कर्ण जो है इंद्र को दान में क्या दिया था, कवच और कुंडल। अभी तुरंत आपने पढ़ा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डालें। देख रहे हैं बार बार कर्ण के बारे में आ रहा है। ठीक है, कर्ण बहुत महान योद्धा थे महाभारत काल के। बोलते हैं कि कर्ण दानवीर कर्ण के चरित्र पर प्रकाश डाले या फिर कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करे। दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है दोस्त। ठीक है, तक कर्ण एक महान दानवीर थे। आपको पता ही होना चाहिए कर्ण जो है दान करने में बहुत आगे थे। यहाँ तक कि जब वो मर रहे थे उस समय भी उन्होंने अपने सोने का दांत को तोड़ के दान कर दिया था। तो उनसे बड़ा दानी कौन हो सकता है। बोलते हैं कर्ण एक महान दानवीर थे, वह सत्यवादी थे और मित्र का विश्वास पात्र थे। ठीक है, मित्र बहुत मित्रता निभाते थे। दोस्त हो आपका कर्ण जैसा तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। मतलब मित्र का विश्वास पात्र थे, दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वो कभी भूलवे नहीं किए। और कर्ण का कवच और कुंडल आपको पता होना चाहिए कोई भेद नहीं सकता था, लेकिन फिर भी इंद्र को दान स्वरूप दे दिए, जबकि वो जानते थे कि वो हमसे मांगने आया और हम हरेंगे, फिर भी दिए। तो दानवीर किनको बोलते हैं। ठीक है, जो ये जानते हैं कि हमारा मृत्यु हो सकता है लेकिन बावजूद इसके वो रिस्क लेते हैं। चलिए अब अगला सवाल समझते हैं। 11 नंबर सवाल, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। ये 2020-2023 में भी आया हुआ है। बोलता है सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा। तो आपको पता होना चाहिए ये कहानी किसका है, व्याघ्र पथिक कथा का। और उसमें एक बाघ रहता है और एक पथिक रहता है, और बाघ जो है इंसान को कंगन दे के लालच में लुभाता है। लेकिन बहुत सारा इंसान जो लोभी नहीं होता वो नहीं फंसता, लेकिन जो लोभी होता है वो तुरंत फंस जाता है। यहाँ पे बोलता है पथिक ने सोने के कंगन को देखकर सोचा कि ऐसा भाग्य से ही मिल सकता है, परंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर भी उसने सोचा कि धन कमाने में खतरा तो होता ही है। इस तरह वह लोभ में पड़कर बाघ की बातों में आ गया। मेरा कहने का मतलब है अगर आप रास्ते से जा रहे हैं आपको 10 करोड़ मिल जाएगा तो आप क्या सोचेंगे, सबको थोड़े ना 10 करोड़ मिलेगा, लेकिन क्या पता आपको 10 करोड़ देने के लिए कोई पीछे से गुंडा बैठा हो और आपको मारने के लिए बैठा हो। ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि 10 करोड़ है तो भाई खतरा तो होगा ही, तो आप तो रिस्क ले ही लीजिएगा। ठीक है, जिस तरह ही पथिक रिस्क ले लिया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है सात्विक दान का मतलब क्या है, पाठ के आधार पर उत्तर दें। देखिए 2018, 2023, 2022 और सात्विक दान क्या है। सात्विक दान का मतलब क्या होता है कि हमारा दान दिया हुआ चीज़ एकदम सफल हो गया। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए उचित जगह उचित समय और उचित व्यक्ति को दिया हुआ दान हमेशा क्या होता है, सात्विक दान। सात्विक का मतलब ही होता है शुद्ध। जैसे फॉर एग्जांपल आप रास्ते पे जा रहे हैं, कोई एक आदमी आ गया बच्चा, ठीक है, कि भैया पैसा दीजिए मांगने के लिए, आप उनको पैसा दे दिए, वो गया और उससे कुछ बेकार चीज़ खा लिया, तो वो सात्विक दान बिल्कुल नहीं हुआ। सात्विक दान का मतलब होता है कि आप ऐसे व्यक्ति को दान दें जो दान लेने के लायक हो, अर्थात जो लाचार है, बूढ़ा है, उसको आप दान दीजिए। ठीक है, वो सफल होगा, उसी को हम लोग सात्विक दान कहेंगे। इसके बाद है बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिए। अब आपको पता होना चाहिए जो आदमी गलत होता है वो एक गलती को छिपाने के लिए 100 गलती बोलता है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखना है, बाघ ने स्वयं को अहिंसक, मतलब कि भाई हम हिंसा नहीं करेंगे। एक बात बताइए, वो बाघ है, बाघ, ठीक है, क्या वो कभी घास खाएगा? नहीं। लेकिन जब इंसान को लालच आ जाता है तो घास, बाघ, सांप कुछ दिखाई नहीं देता है। तब बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए यह बोला कि मैं असहाय दानी हूँ और मेरा जो नाखून है और दांत गल गया है, तो मुझे आप विश्वास कर सकते हैं। और जो पथिक था वो विश्वास कर भी लिया था, ठीक है, इसीलिए तो बाघ के पेट में चला गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे लिखल है ज्ञानम भारम क्रिया बिना, इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब होता है कि बिना, बोलता है कि बिना क्रिया के ज्ञान भार स्वरूप होता है, अर्थात आप रोज़ जाइए, इसका पीडीएफ, उसका पीडीएफ, सबका पीडीएफ जमा करके सिर्फ घर में रख दीजिए, पढ़िए, बिल्कुल नहीं तो आप टॉप आ जाइएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप किसी भी सर के पास पढ़ें, एक ही सर के पास पढ़िए और पढ़ते रहिए तो आप ज़रूर टॉप आ जाइएगा। यहाँ पे यही बोल रहा है, ज्ञानम भारम क्रिया बिना, मतलब बिना क्रिया के, बिना कुछ किए अगर आपके पास ज्ञान बहुत सारा है तो वो सिर्फ जमा रहेगा, काम में नहीं आएगा। अगर जैसे मान के चलिए आपको ज्ञान है किसी चीज़ के बारे में और आप काम ही नहीं कर रहे हैं तो वो ज्ञान बेकार है। बोलता है केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं होना चाहिए, उसे उपयोग में भी लाना है, ठीक है। जैसे अब आपको पता है कि पानी जो है उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो आप पानी पी रहे हैं और घर से जा रहे हैं, बोतल में कुछ पानी बचा हुआ आप रोड पे फेंक दीजिएगा तो बर्बाद हो गया। लेकिन वही आप पौधा में दे दीजिएगा तो बच गया। इसका मतलब आपके पास ज्ञान था और आप उसका उपयोग किए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं, जिसमें बोलता है कि धन और दवा किसको देना चाहिए? तो भाई धन उसे देंगे जो निर्धन होगा और दवा उसे देंगे जो रोगी होगा, और क्या। अब कोई रोगी नहीं है तो उसको भी दवाई दे देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो गरीब है उनको हमको धन देना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद है संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करें। मंदाकिनी नदी बहुत पवित्र नदी है, ठीक है। बोलता है मंदाकिनी नदी जो है चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है और इसके दोनों तट वृक्ष, फल, फूल से भरा हुआ है। ये कौन बता रहे हैं? ये बता रहे हैं भगवान राम अपनी पत्नी सीता, माता सीता को बता रहे हैं, ठीक है, कि देखो सीता जी, ठीक है, मंदाकिनी नदी कितनी सुंदर है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे ऋषि लोग जो है स्नान कर रहे हैं, तपस्या वगैरह करते हैं, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। यहाँ पे बोल रहे हैं मंदाकिनी वर्णनम पाठ में श्री रामचंद्र जी ने सीता को किन किन संबोधनों संबोधित किया है? आपको पता होना चाहिए कि जब मंदाकिनी नदी का वर्णन भगवान राम कर रहे थे चित्रकूट पर्वत के बगल में, तो उन्होंने अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी है माता सीता, उनको उन्होंने क्या क्या कहा था? उन्होंने हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे कल्याणी, हे शोभनी आदि शब्दों से संबोधित किया था। जब आप और आपका मित्र, महिला मित्र घूमने जाते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से बोलते हैं कि नहीं, आई सुनो सुनो। तो उसी तरह से भगवान रामचंद्र जी अपनी माता, अपनी पत्नी सीता माता को बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगला 18 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे बोलते हैं स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। सबसे पहले आप कमेंट में बताइए कि स्वामी दयानंद जो है 21 समाज का स्थापना किए थे, ठीक है। स्वामी दयानंद की शुरुआती शिक्षा संस्कृत भाषा में हुआ, क्योंकि इनका जन्म एक कर्मकांडी परिवार में हुआ था और कर्मकांडी परिवार में ही शिक्षा की यही व्यवस्था थी। मेरा कहने का मतलब है स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था, तो स्वामी दयानंद जो है आपको पता होना चाहिए एक कर्मकांडी का मतलब क्या होता है? ऐसा परिवार जो हर चीज़ को कर्मकांड करते रहते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए अब 19वां नंबर सवाल देखिए। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए क्या क्या किया? तो आपको पता होना चाहिए स्वामी दयानंद जो है, जो भी इनका ज्ञान का बात था वो एक किताब में लिख दिए थे, और इनका किताब का नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सवाल में मतलब एग्जाम में पूछ लेता है आपसे पूछ लेगा कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो आपको बोलना है स्वामी दयानंद, ठीक है। चलिए SD, ठीक है, स्वामी दयानंद आपको याद रखना है, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, या फिर ASDS याद रख सकते हैं। आर्य समाज का स्थापना कौन किए थे? दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे सवाल देखिए। यहाँ पे बोल रहा है 20वां नंबर सवाल, ठीक है। चलिए दोस्तों 10 सवाल और है, फिर आप इस जो चैप्टर मैंने आपको मतलब ये पढ़ा रहा हूँ इसको आप कम से कम 2 से 3 बार देख लेंगे, आराम से आपका क्वेश्चन टैकल हो जाएगा। 15 सवाल एकदम आराम से 100%, ठीक है। बोलता है किन गुणों के कारण 19वीं सदी के समाज सुधारक में स्वामी दयानंद श्रेष्ठ थे? मेरा कहने का मतलब है 19वीं शताब्दी कहने का मतलब ये हो गया, आपको पता होना चाहिए 1800 के बाद का समय, ठीक। बोलता है स्वामी दयानंद ने हिंदू समाज में अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था और अन्य कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसीलिए हम बोलते हैं कि आधुनिक समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद का नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत ऊपर है। एक सवाल और पूछ देता है कि वेदों को और लौटों का नाना किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद, ठीक है। बोलते हैं उन्होंने नारी के लिए भी काम किया, विधवा लोग के लिए भी काम किया, जातिवाद का उन्मूलन किया। इसके अलावा सामाजिक में बोला कि सब लोग मिलजुल के रहो, सब भाई हम लोग एक हैं, ठीक है। चलिए इन्हीं गुण के कारण हम उनको बोले समाज सुधारक। अगला सवाल है 21वां। ये सवाल तो बहुत बार रिपीट हुआ है, और कितना बार रिपीट हुआ है पता नहीं, बहुत बार। मूल शंकर, अब आपसे पूछता है कभी कभी मूल शंकर किनका बचपन का नाम था? तो मूल शंकर आपको पता होना चाहिए स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था, ठीक है। बोलता है यहाँ पे
कि रात्रि जागरण के समय एक दिन स्वामी, मैं पूरा कहानी समझाता हूँ आपको। एक दिन क्या हुआ, दयानंद जी के यहाँ पे रात में जागरण चल रहा था, शिव चर्चा मतलब। और उस दिन क्या हुआ, भगवान शंकर पे चढ़ाया बहुत सारे लड्डू वगैरह, तो चढ़ा के पूजा करके चल गया। तो ये आ रहे थे दयानंद जी, देखे कि भगवान के ऊपर जो लड्डू रखा हुआ है उसको चूहा खा रहा है। तो सोच रहे थे जब इसमें कुछ भगवान है तो फिर इसका लड्डू चूहा कैसे खा गया। जिस दिन से वो सोच लिए उसी दिन से आपको पता होना चाहिए, सोचे कि यह मूर्ति कुछ भी करने वाला नहीं है, वास्तव में देवता मूर्ति में नहीं है। तो रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर घर चला गया और उसी समय से मूल शंकर का हृदय में मूर्ति पूजा के लिए कोई जगह नहीं बचा। और आपको पता होना चाहिए उनका जो बहन था वो भी 2 साल के बाद डेट कर गई, तो जिसके बाद पूरा तरीका से वो बन गए थे एकदम, क्या बोलते हैं इसको। चलिए अब अगला सवाल समझते हैं, राम परवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था। तो राम परवेश राम आपको पता होना चाहिए एक मेहनती बालक था, ठीक है, जो कि बिहार राज्य के भीखनटोला गांव में था। और राम परवेश राम का घर नहीं था बल्कि कुटिया था, आपको पता होना चाहिए। बहुत गरीब तबके से बिलोंग करता था बच्चा, ठीक है। इनके घर में आपको पता होना चाहिए 4 जने थे, एक भाई, एक बहन और एक माता और एक पिता, और एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे, बहुत ऊंचाई वाले जगह में। धूप वूप भी नहीं था, बहुत सारा प्रॉब्लम था इनका घर में, ठीक है। बोलता है राम परवेश राम का घर बिहार राज्य के भीखनटोला गाँव में है और राम परवेश राम का घर कुटिया का है और वह भी टूटा हुआ है। तो बताइए, जब घरों है टूटल है, खाली धूपे से बचा था, बाकी पानी और बरसात से तो बिल्कुल ही नहीं। बताइए आजकल का क्या ही बोला जाए। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल यहाँ पे है, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मवीर कथा के आधार पर राम परवेश राम के परिवार का वर्णन करें। तो आपको पता होना चाहिए राम परवेश राम जो है, ठीक है, इनके परिवार में कुल 4 सदस्य थे। उनके माता पिता, एक छोटी बहन, और राम परवेश राम का परिवार दलित और गरीब था। बोलता है राम परवेश राम का घर भीखनटोला गांव से कुछ दूरी पर था, जो झोपड़ी का था, और झोपड़ी भी कैसा था, टूटा हुआ था। तो धूप से तो रक्षा करता था, लेकिन वर्षा में और सर्दी में बहुत बहुत कष्ट होता था। लेकिन बावजूद आपको पता होना चाहिए ये जो राम परवेश राम है, इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था, ठीक है। तो इसीलिए इनको कर्मवीर कहा गया। कर्मवीर का मतलब क्या, जो दुख दर्द पीड़ा सबसे ऊपर जाके अपना उद्देश्य को प्राप्त करे। तो जैसे कि आप लोग अभी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कर्मवीर हो गए, ठीक है। अब इसके बाद है 24वां नंबर सवाल, कर्मवीर कौन था। देखिए ये बार बार सवाल रिपीट हो रहा है, ठीक है, आप ये देख लेंगे। यहाँ पे नरक के कितने द्वार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए नरक के लिए 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जिस व्यक्ति को हमेशा क्रोध आता है, हमेशा लोभ रहता है और हमेशा काम के बारे में सोचते रहता है, ठीक है, वो आदमी नरक में जाता है। इसके बाद है 6 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए 6 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं। निद्रा, हमेशा आपको नींद आएगा। तंद्रा, ओ कल करेंगे कल करेंगे। आलस का मतलब अभी बाद में करेंगे। उसके बाद डर, ठीक है, गुस्सा और कोई भी काम को टारना। यही जो 6 चीज़ है ना, इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता है और आपको लगता है कि आपका पड़ोसी आपको रोक रहा है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद 27वां सवाल बोलता है कि अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। भाई अगर आपको अपना प्रगति चाहना है तो ये 6 दोष को तो पहले छोड़ना पड़ेगा। सुबह सुबह जगना पड़ेगा, ठीक है, फुर्तीला रखना पड़ेगा, व्यायाम करना होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको नींद को त्यागना होगा, आलस को त्यागना होगा, गुस्सा, भय, काम को तारने वाला आदत को छोड़ना होगा, तब जाके आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, नीति श्लोक पाठ के आधार पर कौन सी 3 वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हमको त्याग देना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके बताइए कि नीति श्लोक को कौन लिखा है, ठीक है। नीति श्लोक पाठ जो है तो आपको पता होना चाहिए, इसमें बोला गया है कि काम को, क्रोध को और लोभ को त्याग देना चाहिए, कि यही तीनों किसका द्वार है, नरक का, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है, देखिए यही सेम सवाल को कितना बार घुमा के दे दिया है कि मूर्ख किसे कहा गया है। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूर्ख कौन है, नीति श्लोक के पाठ के आधार पर मूढ़ चेतनाराधम किसको कहा गया है। तो मूढ़ सवाल जैसे आया आप सीधा मूर्ख के साथ चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बोलता है कि ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है, ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए जो बिना पूछे बोलता है, और ऐसा व्यक्ति जिस पे कोई भरोसा नहीं करता है उस पर भरोसा कर लेता है, उसको मूर्ख कहा गया है। चलिए अब अगला सवाल, ठीक है, ये अंतिम सवाल है और बेस्ट ऑफ लक आपको अगले एग्ज़ाम के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने हुए हैं तो इसके लिए आपका थैंक यू। बोलता है कि इस संसार में कैसे लोग सुलभ और कैसे दुर्लभ हैं। बोलते हैं आपको पता होना चाहिए, मीठा मीठा वचन बोलने वाला आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन सत्य ही सही कड़ू बात बोलने वाला बहुत कम लोग मिलेगा, ठीक है। जैसे कि बोलता है कि इस संसार में हमेशा अच्छा बोलने वाला लोग हर जगह मिल जाएगा आपको, चाय दुकान पे, हर जगह, जिसका स्वार्थ छिपा रहता है आपके पीछे। लेकिन जो सच बात है, अगर वो कड़वा है तो वो बात अगर कोई बोल रहा है तो वो कैसा है, दुर्लभ, जैसे हम आपके दोस्त। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू।